नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जो डेटा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, मुझे ये नहीं पता कि ये डेटा पॉजिटिवली शेयर करूं या नेगेटिवली शेयर करूं। पहले मैं आपको चीज़ें बताता हूं हुआ क्या है। आज FIIs का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग निकल कर आया है, जहां पे क्लियर कट दिख रहा है कि FIIs अब मूड में आ गए हैं मार्केट से छुट्टी लेने के लिए, यानी कि टाटा बाय बाय करें। हम सभी को पता है क्रिसमस से पहले FIIs थोड़ा मार्केट को इग्नोर करने लगते हैं। एक्चुअली में रीजन बेशक क्रिसमस दिया जाता है, बट ये होता है कि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं ठीक है यार, जो कुछ हुआ बुक करो, खत्म करो, थोड़े दिन एंजॉय करते हैं, क्रिसमस और नई साल को एंजॉय करते हैं, और फिर करीब जनवरी में या जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक से वापस बाजार में वापस से बड़े ट्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं। आज उसका पहला क्षण देखने को मिला है, जहां पे FIIs का फिगर बहुत ही स्क्विज, बहुत ही छोटा होता हुआ दिख रहा है। अब कंफर्मेशन तो देखो एक दिन में नहीं आ जाती है, कल का डेटा भी देखना होगा, लेकिन आज ये जरूर दिख रहा है कि FIIs ने कह दिया कि हम तो जा रहे हैं छुट्टी पे। बहुत ही छोटा डेटा आया जो आगे बताऊंगा। अब ये तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि FIIs सेलिंग कर रहे थे तो वो छुट्टी पे जा रहे हैं, हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन नेगेटिव ये है कि FIIs का इतना छोटा डेटा आने के बावजूद भारतीय बाजार ऊपर जाने में सफल नहीं हो पा रहा। क्या DIIs ने बेचा? नहीं, DIIs ने खरीदा है, और 2000 करोड़ का खरीदा है। इनफैक्ट 2 या 2500 करोड़ का खरीदा है, बड़ा खरीदा है। उसके बावजूद हम लोग ऊपर से दिन के दौरान 3 बार नीचे घटते हैं। बड़ी मुश्किलों में हम डे हाई के आसपास बंद होते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर इस समय बड़ा गेम प्ले कर रहा है अंदर ही अंदर, जो पता नहीं चल पा रहा हमें। रिटेल और बड़ा HNI इन्वेस्टर यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने मार्केट में एक व्यू बना दिया है कि अभी जो भी तेजी आएगी वो टिकाऊ नहीं होगी, उस पर अपना सौदा काटना है। तो जैसे ही बाजार बढ़ता है ये लोग अपना सौदा काटते हैं, और फिर स्टॉक देखो, मार्केट कुछ भी करे, ओवरऑल पोर्टफोलियो नीचे ही जा रही है। बड़े रेयर केसेस में पोर्टफोलियो ऊपर जा रही है। अगर आपके पास मतलब टॉप नॉच स्टॉक्स है ना, तभी कहीं जाके या तो आपकी पोर्टफोलियो स्टेबल है या ऊपर नीचे कर रही है। ऐसा नहीं है कि नीचे 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 कर रही है। ज्यादातर पोर्टफोलियो इस समय नीचे 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 जा रही है। उसके पीछे रीजन यही है कि स्टॉक्स में सेलिंग कंटिन्यू बरकरार है। अब मैं डेटा की तरफ आता हूं। मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। डेटा कह रहा है कि आज DIIs 2227 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, तो बढ़िया बाइंग है, जिसके सामने FIIs केवल 168 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। ये तो नेट फिगर है दोस्तों, 168 करोड़ की बहुत छोटी सेलिंग है। अगर आप ओवरऑल भी देखो ना, तो केवल 8700 करोड़ की बाइंग का फिगर है FIIs का, और 8874 करोड़ की सेलिंग का फिगर है। ये फिगर करीब 16,000 20,000 करोड़ का होता है नॉर्मली। आज 8 साढ़े 8,000 करोड़ का है, तो बहुत छोटा फिगर हो गया। और नेट लेवल पे सेलिंग का फिगर तो केवल 168 करोड़ का है, जिसके सामने 2227 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है आज DIIs का। उसके बावजूद भारतीय बाजार में स्टॉक्स नहीं चल पा रहे हैं। उसके बावजूद भारतीय बाजार में मार्केट ऊपर जाने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पा रहा है, बार बार टूट जाता है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है दोस्तों, है ना। अब बढ़ते हैं आगे कुछ और बड़ी खबरों पे। बड़ी खबरों की तरफ अगर बढ़े दोस्तों, तो स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारी न्यूज़ेस हैं। IPO बहुत सारे आज बंद हो गए हैं। एक बार IPO अपडेट दे देता हूं मैं आप सभी को। करीब 5 ऐसे IPO हैं जो आज क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। डैम कैपिटल का, ममता मशीनरी, ट्रांसरेल, सनातन टेक्सटाइल, कॉन्कॉर्ड एनवायरो सिस्टम, एंड बाकी तो आपके लिए SME आई थिंक। ये 5 IPO आज बंद हो गए हैं। थोड़ा सा मैं सब्सक्रिप्शन का अपडेट भी दे दूं, करीब जो आता हुआ दिख रहा है 23 दिसंबर के करीब आज का ये डेटा। दोस्तों, डैम कैपिटल अराउंड 84 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, तो काफी दमदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। ममता मशीनरी बहुत छोटा IPO था, 208 टाइम्स। ट्रांसरेल 82 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। सनातन टेक्सटाइल भी 38 टाइम्स सब्सक्राइब हो रहा है। कॉन्कॉर्ड एनवायरो में करीब 12 गुना का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो ये फिगर थोड़ा बदल भी सकता है, चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूं ये एक पर्टिकुलर टाइम तक दिखा रहा है। मे बी डिफरेंट हो सकता है, बट हाँ इतना तो दिख रहा है। तो ये कुछ IPO जो आज बंद हो गए हैं। अच्छा, कल भी कुछ IPO दोस्तों क्लोज होने वाले हैं, उनका भी मैं एक बार नाम ले लेता हूं आप सभी के साथ। एक है आपका केरारो इंडिया, जो कल क्लोजिंग देता हुआ दिखेगा। इसको अभी तक आई थिंक कोई खास सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिला है। नेक्स्ट है आपका वेंटिव हॉस्पिटल्स, ये भी कल बंद हो जाएगा। एंड सेनोरॉस फार्मास्यूटिकल्स, इसका IPO भी कल बंद होता हुआ दिखेगा। इसके IPO को थोड़ा सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल रहा है मेरे हिसाब से। तो ये कुछ IPO से रिलेटेड अपडेट्स थे। इनमें से किसी भी IPO को पर्सनल लेवल पे मैंने ना अप्लाई किया है ना मैंने कवर किया है आप सभी के साथ।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और, तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ भी काफी सारे स्टॉक्स के लिए हैं। वायरपूल और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कल आप रडार पे रखिएगा, क्योंकि इन दोनों ने हाथ मिला लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर सिलेक्ट वायरपूल ब्रांडेड सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कह सकते हो आप, ये बनाएगा इनके लिए वायरपूल की कुछ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इन दोनों का करार हुआ है। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है। बाकी और भी कुछ छोटी छोटी अपडेट्स हैं, तो जिसके बारे में हम आराम से डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में समझेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।